तो अर्चना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे ये एपिसोड्स चल रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस दर्शकों की ओर से मिल रहा है, क्योंकि इस हम ये इसलिए कह रहे हैं कि दर्शकों के बहुत सारे सवाल हम तक आ रहे अच्छा, हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसे है कि ऐसे भी कुछ कुछ सवाल है जो कि ऐसे ऑडियो के स्वरूप में या वीडियो के स्वरूप में नहीं है अभी हमारे पास, जिन्होंने लिखकर भेजे हैं या ऐसे पर्सनली कांटेक्ट किए हैं। तो ऐसे कुछ सवालों से हम आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। जी। तो डॉक्टर अर्चना, एक तो सवाल ऐसे है कि किसी ने हमें पूछा था कि उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई है और उसका कहना है कि अभी उसका हार्ट तो एकदम स्वस्थ है, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर ऐसे में मुझे, या मतलब वो पर्सन को, क्या ये हार्ट किट लेना चाहिए, या मतलब उसकी ज़रूरत ही शायद नहीं होगी उसको, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए, लोगों से सवाल आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग पेशेंट या लोगों तक अवेयरनेस ज़रूर, जो हमारा एक मोटो है जी ये चैनल के थ्रू, तो लोगों तक अवेयरनेस कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत ही कॉमनली लोगों को एक भ्रम होता है कि एंजियोप्लास्टी हो गई मतलब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, जी। या मुझे अभी भविष्य में कभी भी हार्ट का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है यूजुअली। ये एंजियोप्लास्टी हो गई मतलब आप 100% रिकवर हो गए, या आप 100% हार्ट डिसीज से पूरी तरह से स्वस्थ हुए, ये हम लोग कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, या कोई ओके भी दुनिया का डॉक्टर नहीं क्लेम कर सकता, ओके। क्योंकि ये एक दिन में होने वाली एक तो बीमारी है नहीं। तो हार्ट ब्लॉकेज जो होते हैं वो ब्लॉकेज हटाने का काम, और वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल करने का काम ये एंजियोप्लास्टी से होता है। जी जी। राइट। तो जब ये प्लास्टी, या हम लोग क्या करते, इसमें स्टेंट डलता है जो कि ब्लड वेसल के इंटरनल ल्यूमेन में फिक्स किया जाता है, और वो ब्लड वेसल को नैरो होने से रोकता है और वहाँ का ब्लड फ्लो नॉर्मल होना ओके हेल्प करता है, वो मेंटेन रहने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, पेशेंट को ये लगता है कि चलो अभी एंजियोप्लास्टी हो गई मतलब अभी मुझे सब तरीके की छूट है। जब ये ब्लॉक होता है तो ये एक दिन में नहीं होने वाला है, ये कई कारणों से होता है। बिल्कुल। स्ट्रेस एक फैक्टर है, खान पान एक फैक्टर है, आपकी जी लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, जेनेटिक्स एक फैक्टर है, ओके ओबेसिटी एक फैक्टर। तो भाई कई चीज़ें हैं जो कि आपको कॉजेज है ये हार्ट ब्लॉकेज डेवलप होने के लिए। जी तो ये बिल्कुल भी कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि अगर आज स्टेंटिंग हुआ है मतलब आपको कहीं और ब्लॉकेज होने वाला नहीं है, जी क्योंकि ये एक प्रोसीजर है, ये एक कंटिन्यू होने वाली एक क्रिया है ब्लड फ्लो की। तो ऐसा नहीं है कि आज आपको ब्लॉकेज हुआ है, आज आपका ब्लॉकेज ठीक हुआ है मतलब आपको भविष्य में आपका हार्ट 100% स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर आप आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल रखोगे, आप आपके खुद के स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखोगे, बिल्कुल आपका खान पान अच्छे तरीके से होगा, सही होगा, आप अल्कोहल हो या टोबैको च्यूइंग हो या स्मोकिंग हो, ये इसका आप कंजम्पशन नहीं करोगे। स्ट्रेस फैक्टर, अगर स्ट्रेस तो कॉमन फैक्टर है, जो आप स्ट्रेस रिलीविंग कुछ टेक्निक्स है उसका आप आपकी लाइफ में अगर उसका वो रिलीज करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करोगे, फॉर एग्जांपल योगा, मेडिटेशन, ओके या आप फिजिकल एक्सरसाइज है, डेली वॉकिंग है, 45 मिनट्स तक वॉकिंग करना है, मतलब फिजिकली आप एक्टिव रहना ज़रूरी है। फिर आपका डाइट अच्छा हो, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इनटेक आपका कम होना चाहिए खाने में। कोलेस्ट्रॉल से जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल युक्त होती है, फैटी चीज़, फॉर एग्जांपल ओवर यूज ऑफ मीट में बहुत कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो मीट का कंजम्पशन कम होना, या जो फैटी फूड है वो कम खाना। फिर स्ट्रेस रिलीविंग मैंने पहले भी बताया है। तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो सकता है कि ये री अकरेंस ना हो, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है वो आज एक जगह पे आपने ब्लॉकेज कम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे की जो ब्लड वेसल है वहाँ पे ब्लॉकेज ना हो। जी अगर आप सही लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करोगे तो ये भी हो सकता है कि ये री ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं। बहुत से पेशेंट हमने देखे हैं कि जो 5-5 साल बाद स्टेंटिंग करना पड़ता है, या जो स्टेंट डाले हैं उसमें भी बहुत बार ब्लॉकेज डेवलप होता है। ओके तो ये हम जब ये मॉडर्न फिजिशियंस भी जब पेशेंट को बोलते हैं तो हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको पीरियोडिक चेकअप के लिए सलाह देते हैं कि साल में एक बार आपके हार्ट का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं,
वो लेबोरेटरी टेस्ट है, आप हर साल एक बार जांच कर लिया कीजिए। तो ये मेंटेनेंस है आपका हेल्दी हार्ट रखने के लिए, ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। इसी तरीके से मैं ये भी रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट करनी ही है तो आप अडॉप्ट कीजिए आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, जो कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी शरीर में उसके कुछ भी नहीं है, हानि कुछ नहीं है उसके लेने के लिए। तो अगर मेंटेनेंस की अगर बात करते हैं तो आप साल में 3 बार 3 महीने भी अगर ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन या हार्ट का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर आप बोलोगे तो ये हार्ट किट आप साल में 3 बार 3 महीने ले लीजिए। हर साल आप साल में 3 महीने लो, आपका हार्ट फंक्शनिंग मॉनिटरिंग करो, आप डिसीज फ्री या डिसीज रीअकरेंस से दूर रह के एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप व्यतीत कर सकते हो। जी